मोदी सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का आम बजट संसद में पेश किया। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सरकार के इस आम बजट में आम आवाम को क्या सहूलियतें दी गई हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। क्या है इस बजट में खास, आइए देखते हैं। सरकार ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद वित्त मंत्री ने संसद पहुंचकर आम बजट पेश किया। 2022 के मुकाबले 2023 में बजट का मूल्य 33% तक बढ़ा है। 2022 का बजट, जिसका मूल्य 7.5 लाख करोड़ रुपए था, वह बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि अगले साल आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि और रोजगार निर्माण का काम करेगा। बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो लैब गोन डायमंड्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस बार सरकार का एक IIT को ग्रांट देने का फैसला किया है, जिससे भारत को दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना होगा। यह लैब गोन डायमंड्स भी असली डायमंड्स की तरह होते हैं और सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर खरे उतरते हैं। वहीं देश में सूचना प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए भी अहम घोषणाएं की गई। सरकार ने 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए और 5G से चलने वाले ऐप्स को बनाने के लिए 100 लैब्स बनाने का फैसला लिया है, जिससे हमें कम से कम चीनी ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़े। ये सभी 100 लैब्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगाने का अहम फैसला किया गया है। साथ ही कमर्शियल विवादों से बचने के लिए भी सरकार ने अहम घोषणा की है। इसके लिए सरकार की ओर से विवाद से विश्वास 2 की योजना लागू की है, जिसके तहत सभी तरह के कमर्शियल विवादों को सुलझाया जाएगा। सरकार ने पैन कार्ड को अहम भूमिका देते हुए बजट में पैन कार्ड को सरकार की सभी प्रणालियों में पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने का ऐलान किया है और साथ ही सभी डिजिटल माध्यमों पर भी पैन कार्ड को पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सरकार राष्ट्रीय डाटा शासन नीति अब अज्ञात डाटा को सक्षम करते हुए एक रिस्क बेस्ड नीति के जरिए KYC की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। इसके साथ ही 2013-14 के बाद रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट देते हुए सरकार ने रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का भी ऐलान किया है। वहीं बात करें टैक्स नीति की, तो सरकार नई टैक्स नीति लेकर आई है, जिसको डिफॉल्ट टैक्स प्रावधान बनाया गया है। इस टैक्स नीति में सभी वर्गों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं और आम आदमी को राहत देते हुए टैक्स की क्षमता को कम किया गया है। बहरहाल सरकार भले ही इसे आम आवाम को राहत देने का बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो सरकार ने सिर्फ भ्रम फैलाने वाला बजट पेश किया है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।